जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता और मनुष्य जन्म लेकर अगर आप पर किसी दैवीय शक्ति की कृपा दृष्टि रहती है, आपके साथ कोई शक्ति चलती है, आपके काम हमेशा बनते हैं और किसी बड़ी बीमारी से भी आप बचे रहते हैं, आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है, तो अवश्य ही आपने अपने पिछले जन्म में कोई पुण्य के कार्य कर रखे होंगे या फिर किसी दिव्य शक्ति के देवी देवताओं की पूजा सेवा कर रखी होगी। लेकिन इस जन्म में आपको कौन से पिछले पुण्य के कर्मों का शुभ फल प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में कैसे पहचानें। तो दोस्तों, आज का विषय है कि अगर आपको ये लक्षण अपने आप में दिखाई दे या किसी अन्य में दिखाई दे तो आप जान सकते हैं कि आप या उनके साथ कोई पिछले जन्म की दिव्य शक्ति ज़रूर है, जिसकी कि पिछले जन्म में आपने पूजा उपासना की है। क्योंकि देखिए, भक्ति का जो बीज है वो कभी नष्ट नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है और वह देवी या देवता जिनकी आपने सेवा पूजा की है वह भी आपके साथ ही रहते हैं। आपके अंदर उनकी शक्ति का समावेश होता है तथा वह आकर्षित करती रहती है कि आप उनसे जुड़े और आप उनकी पूजा साधना करें। ऐसे में मनुष्य के अंदर कुछ लक्षण पाए जाते हैं। दिव्य शक्तियों के द्वारा ऐसे संकेत उनको मिलते रहते हैं जिनसे आप ये आसानी से जान सकते हैं कि पिछले जन्म की कोई शक्ति उनके साथ ज़रूर है। लक्षण या संकेत कौन कौन से हैं, इस वीडियो में हम आज जानेंगे। लेकिन वो संकेत जानने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को हमारे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों या उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप ये जान पाएंगे कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई शक्ति ज़रूर चल रही है और क्या पता वह व्यक्ति आप ही तो नहीं। पहला संकेत है कि ऐसे लोग बहुत ही एकांत प्रिय होते हैं। अकेले में रहना इन्हें ज़्यादा पसंद होता है, भीड़ भाड़ इन्हें पसंद नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा किसी विषय को लेकर अपने अंदर चिंतन मनन करते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने में आप में ही खोए से रहते हैं। बहुत कम बात क्या करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो उनकी बात बहुत ही मार्गदर्शक होती है, सार गर्वित होती है। व्यर्थ का वार्तालाप ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं होता और ये नपे तुले शब्दों में ही अपनी पूरी बात को बोल देते हैं। इनसे भी ये पता चलता है कि कोई पिछले जन्म की ऐसी शक्ति है जो उन्हें अपने अंतराल में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। दूसरा जो लक्षण ऐसे लोगों में मिलता है कि उनके अंदर दया का भाव बहुत अधिक होता है। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, उन्हें चाहे वह मनुष्य हो या फिर चाहे कोई जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, उनके दुख को देखकर वे स्वयं दुखी हो जाते हैं, जैसे कि उनका अपना ही कोई दर्द हो। उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए वे हर संभव प्रयास भी किया करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी कीमत, कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। वो अपने मुख का जो भोजन है, तन के जो कपड़े हैं, वो तक दान करने में भी कभी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनकी पीड़ा को वो अपनी पीड़ा समझते हैं, उनके दुखों को वो अपना दुख समझते हैं, उनके सुख को अपना सुख समझते हैं। कि सुखी होने पर ऐसे लोग बड़े खुश होते हैं, उन्हें किसी से ईर्ष्या या जलन नहीं होती। दूसरे की तरक्की को देखकर ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, मानो स्वयं ही उन्होंने तरक्की कर ली हो। किसी से भी कोई ईर्ष्या भाव उनको नहीं होता। दान पुण्य में ये लोग बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ दान अवश्य करते रहते हैं, जैसे गाय को या कुत्ते को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना पानी डालना या असहाय रोगियों की सेवा करना। ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें ये बहुत रुचि लेते हैं और ऐसे कार्य ये करते भी हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास हम जान सकते हैं कि पिछले जन्म की कोई दिव्य शक्तियाँ होती है।
और ये दिव्य शक्तियों की ही इनके ऊपर कृपा होती है कि ये इन कार्यों में रुचि लेते हैं। इस प्रकार के दया भाव इनके अंदर होता है। तीसरी बात या तीसरा लक्षण जो ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है वो ये होता है कि उनका स्वभाव जन्म से ही धार्मिक होता है। ये लोग धार्मिक बातें करते हैं, धर्म पर चर्चा करते हैं, धार्मिक विषयों में इनकी रुचि होती है और ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक संगीत सुनते हैं। वैसे ही ये मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं और इनके मुख से जो बात निकलती है वो गीता, रामायण, भागवत जैसे शास्त्रों से मैच करती है। धर्म के बारे में ये अधिक सोचते हैं। ऐसे लोग हमेशा अकेले रहना ही पसंद करते हैं। इनके मित्र भी अधिक नहीं होते क्योंकि ये अधिक मित्र नहीं बनाते। इन्हें भौतिकता बिल्कुल पसंद नहीं होती। सीधे साधे सरल स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं और इनकी जो बातें हैं वो बड़ी ज्ञानवर्धक एवं विवेकपूर्ण होती है। अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म का इन्हें बहुत ज्ञान भी होता है। सत्य और असत्य के विषय का वो अन्वेषण करने में लगे रहते हैं और सक्षम भी होते हैं। जबकि उनके घर में कोई बेशक पंडित ना भी हो, शास्त्री ना भी हो, कोई पूजा पाठ ना भी करता हो, लेकिन उन्हें कहाँ से इतना ज्ञान आता है। भले ही उन्होंने कभी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी ना किया हो। तो जब ऐसी परिस्थिति में ये लोग जन्म लेते हैं तो इनके अंदर जो ऐसा ज्ञान होता है तो इससे ये साफ जाहिर होता है, साफ पता चलता है कि कोई जो पिछले जन्म की शक्ति है, पिछले जन्म की जो कोई पुण्य कर्म इन्होंने कर रखे हैं, पूजा सेवा कर रखी है, वो शक्ति इस जन्म में भी इनका साथ दे रही है, इनके साथ चल रही है। चौथा लक्षण या संकेत ये है कि ऐसे व्यक्ति काम क्रोध से हमेशा बहुत दूर रहते हैं। काम वासना पर उनका नियंत्रण होता है। ऐसे व्यक्ति सदैव धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, हमेशा धार्मिक चैनल देखते हैं, धार्मिक विषय पर चर्चा करते हैं और अश्लीलता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये भोगी नहीं बल्कि योगी प्रवृत्ति के होते हैं कि उनके ऊपर जो पिछले जन्म की कोई साधना का ही ये प्रभाव होता है। इष्ट की इनके ऊपर विशेष कृपा होती है कि इन्हें शांत स्थान बहुत अधिक पसंद होते हैं, जैसे पहाड़, नदी किनारे, सरोवर, तालाब, जंगल। इस प्रकार के स्थान इन्हें प्रिय होते हैं। कोई इनके कार्य में अड़चन डाले, कोई इनके काम में बाधा उत्पन्न करे तो भी ये सहसा क्रोध नहीं दिखाते, इन्हें क्रोध नहीं आता। शांति प्रियता इनका प्रमुख गुण होता है। काम, क्रोध दोनों ही नरक के दरवाजे बताए गए हैं और ऐसे लोग इन तीनों से बचकर चलते हैं, इनसे दूरी बनाकर ही रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ को बढ़ावा देने वाले राजसिक और तामसिक पदार्थों से भी ये लोग दूर रहते हैं। हार श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन, भड़कीले कपड़े आदि का प्रयोग ये लोग नहीं करते। ऐसे लोग स्त्री और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। मांस, मदिरा का, अंडे का प्रयोग या फिर नशीले पदार्थों से इन्हें घनघोर अरुचि होती है। दाल रोटी जैसे सरल भोजन उन्हें बेहद प्रिय होता है। ऐसे लोगों के ऊपर उनके पिछले जन्म की इष्ट देव की कृपा सदैव बनी रहती है और इनके इष्ट देव सदैव ऐसे तामसिक आहार से, उनके सेवन से इन्हें दूर रखते हैं। पांचवा संकेत या पांचवा लक्षण उनके अंदर ये मिलता है कि ये लोग पूजा पाठ में बहुत रुचि लेते हैं। मंत्र जाप, अनुष्ठान, भक्ति भाव उन्हें अति प्रिय होता है। उनके अंदर पिछले जन्म से ही साधना के परिणाम स्वरूप मिली शक्ति तंत्र अवस्था में तो होती है। जरा से मंत्र जाप, अनुष्ठान, पूजा पाठ से वो फिर से शीघ्र जागृत भी हो जाती है। उन्हें अनेकों शक्तियाँ सिद्धियाँ भी जल्दी मिल जाती है। फिर भी उनके अंदर अहंकार नाम मात्र को भी नहीं रहता। उन सिद्धियों का प्रदर्शन वे कभी नहीं करते। साधारण मनुष्य की तरह ही वे जीवन व्यतीत करते हैं और उनके हाल चाल जब कोई पूछता है तब वे केवल इतना ही कहते हैं कि बस जो भी है ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे मनुष्य को कोई भी चीज़ पाने की खुशी और किसी भी चीज़ के खो जाने का गम नहीं होता। वह हमेशा एक रास्ता में रहते हैं। उनके अंदर समता का भाव जागृत हो उठता है। पिछले जन्म की यही शक्तियाँ उन्हें किसी योगी गुरु के पास
भेजकर योग की उच्चतम अवस्था प्राप्त कराती है। अंत में ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे लक्षण जिनके अंदर भी होते हैं उनके साथ पिछले जन्म की शक्तियाँ ज़रूर होती है। दोस्तों, वह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। आप स्वयं इन संकेतों से, इन लक्षणों से ये जान सकते हो कि हमारे पिछले जन्म की शक्तियाँ हमारा मार्गदर्शन और हमारा संरक्षण भी कर रही है। तो आप ही बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों, मनुष्यों में से एक हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।